हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम और किसके सिस्टम? लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी कैसे? टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा, टू वेरिएबल्स का, ध्यान दीजिएगा, टू वेरिएबल्स के लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन सिस्टम को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आज, वो भी ग्राफिकली तरीके से। किस तरीके से? ग्राफिकली की तरीके से उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला जो इनइक्वालिटीज़ दिया गया, ये इक्वेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नहीं है ये इनइक्वालिटीज़ हैं। x + y > 5 पहला इनइक्वालिटी। दूसरा x - y <= 3 दूसरा इनइक्वालिटी है। तो इन दो इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली तरीके से दिखाना है। ग्राफिकली सॉल्यूशन मैंने आपको इसके पिछले वीडियोस में दिखाया था, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में शो किया था। तो अब यहाँ पर इनके लीनियर इनइक्वालिटीज़ टू वेरिएबल्स में, यानी कि दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दिया गया हुआ, उनके सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ बनाने से पहले ये जो इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ नहीं बनता है, इसका इक्वेशन का ग्राफ बनता है। किसका ग्राफ बनता है? इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो हम इसे ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ये इनइक्वालिटी जो 1 है ये हो जाएगा x + y = 5, और जो दूसरा है वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, x - y = 3। 1 ये और दूसरा ये, या इसको भी 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन कन्वर्ट कर लिए, x + y = 5 और x - y = 3। तो x + y = 5 के लिए अगर मैं चेक करने जाऊँ, इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से इसे बना दे रहा हूँ, ये हो गया x - y = 3, x - y = 3। तो x + y = 5 के लिए दो सॉल्यूशन मिलेंगे, पहला 5 और 0 और दूसरा 0 और 5, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी ये 0 5 हो जाएगा y एक्सिस के लिए और 5 0 हो जाएगा x एक्सिस के लिए। यानी x 5 है तो y 0 और x 0 है तो y 5। तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे x + y = 5 के लिए। x - y = 3 के लिए भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके लिए भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे। दो सॉल्यूशन कौन कौन से? पहला x जो है वो 0 होगा तो y क्या हो जाएगा? -3, और दूसरा मिलेगा यहाँ पे 3 0। क्या मिलेगा? 3 0, x 3 तो y 0। तो इसके भी दो सॉल्यूशन होंगे। तो इन दोनों सॉल्यूशन को, यानी कि जो हमें 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स को प्लॉट कर ले रहे हैं। क्या करते हैं? प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 - 3, क्या हो गया? 0 - 3। यहाँ पे हो गया 3 0, क्या हो गया? 3 0। ये हो गया 5 0, क्या हो गया? 5 और 0, और ये हो गया 0 5, क्या हो गया? 0 5। 4 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। इन 4 पॉइंट्स, यानी कि ये 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन जो बन गई x + y = 5 के लिए, और ये लाइन, ये पॉइंट्स को मैंने जब ज्वाइन किया और ये लाइन को थोड़ा और इंक्रीज़ कर दिया, तो ये लाइन बन गई x - y = 3 के लिए, x - y = 3 के लिए। तो पहले वाला जो इक्वेशन था x + y = 5, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लाइन बनी है x + y = 5 के लिए, तो इसके लोअर का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा x + y < 5। क्या हो जाएगा? x + y < 5, इस चीज़ को शो करेगा, इक्वल भी। और इसके अपर वाला जो पार्ट होगा वो शो करेगा x + y > 5 और इक्वल भी, इस बात को ये शो करेगा। पूरा का पूरा, ये पूरा जितना भी आप देख रहे हैं, पूरा जो शो करेगा x + y > और इक्वल 5, इस लाइन को लेते हुए। और ये ओरिजिन से क्या है? अवे है, दूर है, ओरिजिन से ये बहुत ही दूर है। अगर हम इसकी बात करेंगे x + y > 5 की, तो ये ओरिजिन से दूर है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं कि x + y < 5 और इंक्लूडेड 5, तो ये ओरिजिन को इंक्लूडेड करता हुआ, कि यानी यहाँ से ये पूरा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट, तो इसमें ओरिजिन भी चला आएगा। फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटीज़ दी गई है x + y > और इक्वल 5, तो इसके अपर का जो पार्ट होगा ये इस इनइक्वालिटी का पोर्शन हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, इसको आप सेट कर लीजिए किसी भी सिंगल कलर से, इसको भी आप पूरा सेट कर सकते हैं। अब बात आती है x - y = 3 की, ये लाइनिंग है। तो x - y = 3। अब इसके राइट साइड का पार्ट देखिए, राइट और लेफ्ट ही होता है। इसके भी राइट साइड में जो होगा वो ग्रेटर होगा, लेफ्ट में जो होगा वो
स्मॉलर देन होगा, और इसके भी ये लाइन जो गई है इसकी भी राइट साइड का जो पार्ट होगा वो ग्रेटर को दिखाएगा, और लेफ्ट साइड का जो ये पूरा पार्ट है वो स्मॉलर देन को दिखाएगा, ये पूरा स्मॉलर देन को दिखाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल 3 का तो यही लाइन हो गया। इससे ग्रेटर चाहिए तो आपको इधर आना पड़ेगा राइट साइड में, और इसके स्मॉलर चाहिए तो इधर जाना पड़ेगा, यानी ये हो गया x माइनस वाई स्मॉलर देन और इक्वल 3, स्मॉलर देन और इक्वल 3। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा इतना इस लाइन के, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है इस लाइन के इधर का जो पूरा पोर्शन है, इधर का पूरा पोर्शन ध्यान दीजिएगा, इधर का ये यहाँ से ये पकड़ते हुए पूरा स्मॉलर देन 3 है। लेकिन हमें इन दोनों इक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन चाहिए था, तो ये लाइन जो है कट कर रही है यहाँ से, और इसके इधर का जो पूरा पोर्शन है वो x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है। तो इतना छोड़ दीजिए और इतना पकड़ लीजिए, यहाँ पे ये पूरा जो आपको मिलेगा ये इन दो इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन रीजन होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 और इक्वल 5 और x माइनस वाई लेस देन और इक्वल 3। ये पूरी जो चीज़ इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ये पूरा जो है ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, और इसी सॉल्यूशन को आपको शो करना है ग्राफिकली तरीके से। अब इसे आप ब्लू से सेट करते हैं, रेड से सेट करते हैं, जिससे देखने में अच्छा लगे और ये दो बातें आप यहाँ पर लिख सकें। तो इन दो लीनियर इनइक्वलिटीज़ का पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इतना ही है, इतना जहाँ पे मैंने ये पूरा अपना रखा हुआ है इतना ही है, करेक्ट। इतना आपको इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये तो जा रहा है, अगर ये लाइन है तो इसके इधर तो ग्रेटर वाली बात हो जाएगी ना, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर बात आती है कि इसके लेस देन वाले में ये पूरा यहाँ तक ये सारी बात आती है, लेकिन x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 में ये यहाँ से कट जाएगा इतना पोर्शन, तो इसीलिए इतना ही पोर्शन जो है इन दोनों लीनियर इक्वलिटीज़ का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर क्या है? सॉल्यूशन है, उसको हम सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। इसके पिछले वाले वीडियोस में भी मैं ये बात बता चुका हूँ, सॉल्यूशन रीजन कहेंगे। और उसको आपको सेट करना होगा ग्राफिकली तरीके से, क्या करना होगा? सेट करना होगा, किसी भी कलर से, ब्लू से, रेड से आप उसे सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, यदि आपके पास 2 से 3 लीनियर इनइक्वलिटीज़ दी जा रही है क्वेश्चन में, तो आपको लीनियर इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ पर्टिकुलरली नहीं बना पाएंगे, आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। इस तरह से इक्वेशन में बनाइए और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन पॉइंट निकालते थे लेट करके, और उन पॉइंट्स को प्लॉट करते थे कार्टेशियन प्लेन पर, और प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन करते थे। उनको क्या करते थे? ज्वाइन करते थे, और फिर वही बनता था आपका ग्राफिकली तरीके से सॉल्यूशन। ग्राफिकली तरीके से आप सॉल्यूशन दिखा देते। तो सेम इसमें भी वैसे ही करना। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके पॉइंट्स को आपने शो कर दिया, फिर उसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दीजिए और लाइन बना दीजिए, जो भी ज्वाइनिंग करने के बाद लाइनिंग बनती है, और उसके बाद पॉइंट आता है आपका इस लीनियर इनइक्वलिटीज़ के सॉल्यूशन को दिखाने का। तो राइट साइड में जो होगा वो ग्रेटर पार्ट है, राइट साइड में जो होगा वो क्या है? ग्रेटर पार्ट है उस लाइन के बाद, और लेफ्ट साइड में जो होगा वो स्मॉलर देन का है। आप उसे लोअर और अपर से भी डिनोट कर सकते हैं, लोअर और अपर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये जो x प्लस वाई इक्वल 5 था, इसके ग्रेटर वाला पार्ट इधर राइट साइड में है और इसके लोअर वाला पार्ट इधर लेफ्ट साइड में है। उसी तरह से x माइनस वाई इक्वल 3 था, तो इस लाइन के थ्रू आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड आपका ये पड़ेगा, राइट साइड आपका ये पड़ेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये लेफ्ट साइड आपका इधर पड़ रहा है, राइट साइड इस तरफ पड़ रहा है। तो राइट साइड में जो होगा वो ग्रेटर में चला जाएगा, बट हमें चाहिए क्या? स्मॉलर देन 3। तो स्मॉलर देन 3 में ये पूरा पार्ट आ जा रहा है, बट हमें इन दोनों का बाइसेक्टिंग चाहिए था। तो बाइसेक्टिंग होने के बाद ये मिला कुछ यहाँ पे, ये इतना पॉइंट आपको मिल रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 और x माइनस वाई लेस देन और इक्वल 3। तो इन दो लीनियर इनइक्वलिटीज़ का पर्टिकुलरली जो सेटिंग पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा। आप पूरा का पूरा यहाँ से इतना सेट कर सकते हैं, ये पूरा। अब इसके बाद ये इनफाइनाइट तक इस तरह से आगे बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन आपने जितना कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है पेज में, बहुत लंबा और बहुत चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप बना सकते हैं नॉर्मली इस तरह से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे तो इतना बनाइए। यहाँ तक सेट कर दीजिए ब्लू कलर से या रेड कलर से, ग्रीन से, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप पेंसिल कलर से सेट कर सकते हैं। और इसी तरह से 2 से 3 लीनियर इनइक्वलिटीज़ मिले तभी भी आपको उन 3 लीनियर इनइक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन रेंज जो बनाना है, रीजन जो बनाना है, वो आप इनइक्वलिटीज़ का नहीं बनाएंगे। पहले आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में, पॉइंट्स सेलेक्ट करके जो भी
पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन बनेंगे उनको आपको यहाँ पे प्लॉट करना है और फिर करना है। तो वो दो मिले, दो इनइक्वलिटीज़ हों या तीन इनइक्वलिटीज़ हों, उन तीनों को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद ये प्रोसेस डन करना है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, एक ही एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू ही हम इसके सॉल्यूशन सिस्टम को शो कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल ही बनाया और उस एग्जांपल के थ्रू ही यहाँ पे उसका सॉल्यूशन रेंज आपको दिखा दिया। पॉइंट्स नहीं बताने कि कौन कौन से पॉइंट्स होने हैं, पॉइंट्स तो हमें इक्वेशन के दिखाने और फिर प्लॉट कर देना है। इनइक्वलिटीज़ का पॉइंट नहीं दिखाना है, उसका सॉल्यूशन सेट आता है, तो उस सॉल्यूशन सेट को हम सेट करेंगे जब यहाँ पे, तो वही रीजन बन जाता है, सॉल्यूशन रीजन बन जाता है। तो इस तरह से आप दिखाएंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इनइक्वलिटीज़ का, वो भी टू वेरिएबल के लीनियर इनइक्वलिटीज़ होंगे, उनका सॉल्यूशन सिस्टम आप इस तरह से दिखा सकते